हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लास फ्रॉम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, उसको कंटिन्यू करेंगे। और जैसे कि आपने देखा कि हमने प्रीवियस जो है क्वेश्चन जो किए थे, ठीक है, वो स्क्वायर शॉर्ट ट्रिक सीखी थी स्क्वायर निकालने की। स्क्वायर निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स कैसे होती हैं, परफेक्ट स्क्वायर बताए क्या होते हैं, स्क्वायर रूट्स हमने दो तरीके से सीखे, प्राइम फैक्टराइजेशन लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और वर्ड प्रॉब्लम्स के हमने इसमें कुछ क्वेश्चन किए थे, राइट। तो वैसे ही आगे बढ़ेंगे और कल कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, उस पर भी बात करते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे बच्चों, कोई भी काम तब तक ही असंभव सा लगता है जब तक कि उसे कर नहीं लेते। जी हाँ, कोई भी काम तब तक ही असंभव सा लगता है जब तक कि उसे करा नहीं जाता। तो दैट मीन्स क्या है कि जब तक आप किसी काम को कर नहीं लेते हैं तो उसको आप ये मत मानो कि आपसे वो काम नहीं होगा। ठीक है, आप ये किसी की सुन लेते हैं कि यार ये काम नहीं हो पाएगा, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, या फिर आपने किसी को बोलते हुए सुन लिया क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, तो वो उसकी कैपेबिलिटी है। वो दूसरा बंदा बोल रहा है कि नहीं हो पाएगा, दैट डजंट मीन कि आपसे भी नहीं हो पाएगा, है ना, राइट। तो अपनी कैपेबिलिटी की, अपनी क्षमता पे पूरा विश्वास रखना चाहिए। अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग हर कोई आदमी काम करता है, और अदरवाइज आपसे काम नहीं भी होता है, ठीक है, अदरवाइज वो काम आपसे अगर नहीं भी होता है तो क्या करोगे जी। तो कम से कम ये तो पता लगेगा कि क्यों नहीं हो पाया आपसे, वो क्वेश्चन क्यों नहीं हो पाया, कहाँ कमी रह गई, अपने को आप देख तो पाओगे कि आप कितने भी पीछे हो। और अगर हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस कुछ अलग लेवल में होगा, यकीन मानिए। आप बोल गए तुझसे नहीं हुआ, ये तो बहुत आसान था। तो कोई भी काम तब तक ये संभव सा लगता है जब तक कि आप उसे कर नहीं लेते, ठीक है। तो कभी ये मत बोले कि आई कांट डू इट, हमेशा बोले आई कैन डू इट, ठीक है, मैं काम कर सकता हूँ। चलिए, मैंने क्वेश्चन दिया था उस पर बात करते हैं पहले। चलिए, एक कल होमवर्क दिया था ना, एक फाइंड लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5607 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो उसी पे हमने एक क्वेश्चन और दिया था आपको 1989 का, कि 1989 में वो लीस्ट नंबर क्या है जिसको घटा के मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिलता है। तो आप बोलोगे सर 1989 में वो लीस्ट नंबर क्या है, तो हम इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड की बात आती है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, ठीक है। वो आपको कारण बता रखा है ऐसा क्यों। 4 4 जा 16, 19 में 16 गए 3, 8 9 दोनों नीचे उतरेंगे, और 4 और 4 8। तो 8 5 जा 40 होता है, तो यहाँ पे 40 बड़ा हो जाएगा। 4 से देखते हैं, 84 4 जा 16, एक कैरी 8 को 32, 336, है ना। तो यही यहाँ पे आएगा, क्योंकि 8 पंजे तो 40 हो जाता है भाई, 336। 9 में से 6 गए 3, 8 में से 3 गया 5। तो सर अगर अगर आप इसमें से 53 क्या एक्स्ट्रा आ रहा है, तो सर अगर ये 53 यहाँ पे नहीं होता, समझो बात, ये 53 अगर यहाँ पे नहीं होता, ये 53 एक्स्ट्रा आ गया, 53 नहीं होता ना, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलता, तब ये 44 से कंप्लीटली चले जाता। समझ रहे हो, यानी कि अगर तो हम लिखेंगे यहाँ पे 53 should be subtracted from 1989 to get a perfect square, ठीक है। अब बताओ वो नंबर स्क्वायर क्या होगा। चलिए, तो सर बता दिया आपने, 1989 में आप 53 माइनस करोगे, 9 में से 3 गया, 8 में से 5 गया 4, 8 में से 5 गया 3, तो 1936 होगा। तो अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 1936 आपसे कोई पूछे तो वो क्या होगा, 44 होगा। यही क्यों भाई, अगर यहाँ से 53 कम होता, 53 में यहाँ से कम कर दूं, 389 में से अगर 53 कम कर दूं, तो 9 में से 3 गए 6, 8 में से 5 गए 336, और देखो 336, तो यानी कि आप अगर इसमें से 53 कम कर देते तो यहाँ पे आपको 336 मिल जाता, और यहाँ रिमाइंडर 0 बच जाता। तो किसका स्क्वायर होता, 44 का होता। ये तरीका है शॉर्ट ट्रिक निकालने का। अदरवाइज आपको ये चीज समझ में नहीं आई तो आप सीधे निकाल दो, आप करके बता दो कि सर ठीक है 1936 आता, तो 1936 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं हम। तो जब आप 1936 का स्क्वायर रूट निकालने जाओगे तो 4 4 जा 16, 3 36 नीचे उतरेगा 4,
6, एक तो 6 में आता है और एक 4 में आता है। तो पहले मैं 4 4 जा 16 है ना, 6 के 3 नहीं 1989 है ना। हाँ, तो अब इसमें मैं क्या करूंगा, किस में चेक करेंगे भाई, कुछ गलत तो नहीं आ रहा है। 9 में से 3 गए, 6, 8 में से 5 गए थे, 1936, 4 को 16, 3, तो 4 और 4 8 होता है ना, वही तो मैं बोलूँ, 4 और 4 8 होता है। तो 8 में से अब 8 4 जा 32, यही मेरे पास में दिख रहा है, पहले 4 से चेक कर लो, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 8 4 जा 32, बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। तो यानी कि किसका स्क्वायर रूट हो गया, 44 का हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? आज खत्म है चैप्टर, आज इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे, कुछ है नहीं इसमें बचा। ठीक है, अब तक हम कर रहे थे सबट्रैक्टेड है ना, अब हम करेंगे फाइंड लीस्ट नंबर। ठीक है, वो लीस्ट नंबर बताओ दैट मस्ट बी एडेड टू 1300 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट मिल जाए। एंड ऑल्सो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ दैट, जो हमें आंसर मिलेगा, फाइंड द स्क्वायर रूट आपको निकालना पड़ेगा ऑफ दैट परफेक्ट स्क्वायर, या जो आप परफेक्ट स्क्वायर निकाल रहे हो। अब समझो आप छोटे नंबर से समझ लेते हैं। ठीक है, छोटे नंबर से समझ लेते हैं। अगर मेरे पास 140 है तो सर 140 में मैं क्या ऐड करूं कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, आओ देखते हैं। 2 का 1 1 जा 1, ये तो हो गया 0, ये दोनों नीचे उतरेंगे 40, तो 1 + 1 2, तो 21 22 2 जा 44 बड़ा हो जाएगा, तो 21 1 जा 21, तो 10 में से 1 गया 9, और 3 में से 2 गए 1, ये बचा। तो हम लोग सर 19 ऐड कर दें, नहीं 19 तो शेषफल बचा है ना, 19 एक्स्ट्रा आया। क्या आया, 19 तो भैया एक्स्ट्रा आया, 19 क्या है, एक्स्ट्रा, यानी कि 140 में से अगर आप 19 माइनस कर दोगे, 10 में से 9 गया 1, ये 3 में से 1 गया 2, 121, 11 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, अब यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इससे हम एक चीज समझे कि कितना और ऐड करना चाहिए, कितना और ऐड करना चाहिए। यानी कि सर जो 140 है ना, 140 इतना तो पता लग गया कि ये 11 के स्क्वायर से क्या है, छोटा है, क्योंकि 11 का स्क्वायर 11 यहाँ अगर इतना आंसर आता है यानी कि 11 का स्क्वायर होता, तो 11 का स्क्वायर तो जा ही रहा है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, बट फिर भी रिमाइंडर बच रहा है, तो 11 का स्क्वायर क्या पड़ गया, इसके लिए छोटा पड़ गया, नहीं छोटा पड़ गया ना, 11 का स्क्वायर इसके लिए क्या पड़ गया, छोटा पड़ गया, क्योंकि 11 के स्क्वायर से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, तो इससे एक ज्यादा में ये क्या करेगा, इससे एक ज्यादा का स्क्वायर इसको चाहिए होगा, यानी कि 11 के बाद क्या आता है, तो 11 के बाद क्या आता है, 12 आता है। तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर जो हमारा होगा, तो देयरफॉर नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर जो हमारा होगा वो 12 का स्क्वायर होगा, राइट। क्या होगा, 12 का स्क्वायर होगा, तो दैट मीन्स 12 का स्क्वायर यानी कि 144। तो 140 और 144 में कितना अंतर है, 4 का अंतर है, तो आप लिखोगे सर 4 मस्ट बी एडेड। क्या लिखोगे, 4 मस्ट बी एडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये सब 4 मस्ट बी एडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा जाएगा जी। अब क्या है, अब क्या है जी इसमें, 140 इज ग्रेटर देन 11 का स्क्वायर। अब बताओ क्या है, ठीक है समझ में आया। तो इसको भी वैसे ही करेंगे। देखो इसके और तरीके भी हैं, और तरीके में आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, और तरीके में आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं नहीं चाहता उसमें, ये सिंपल सा है, ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए आइए, तो 1300 में क्या हम ऐड करें, 2 0 2 0, 4 4 जा 16 बड़ा हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, 13 में से 9 गए 4, ये 2 0 नीचे उतरेंगे, और 3 + 3 होता है 6,
तो 65 6 7 जा 42 6 6 जा 36 6 6 जा 36 3 क्या है 6 396 आ रहा है। ठीक है, तो यही होगा, इस सबसे पास यही है, 36 67 बड़ा हो जाएगा, यानी कि 4, यानी कि 4 इसमें रिमाइंडर बच रहा है। तो क्या ऐड करना पड़ेगा सर, क्या ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या ऐड करोगे आप, सबसे बढ़िया। अब यानी कि सर यहाँ पे ये पता लगा जो ये 1300 है ये बड़ा है 36 के स्क्वायर से, तो देयरफॉर नेक्स्ट जो हमारा, देयरफॉर नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर इसके बाद जो आ रहा है, यानी जिस इसका जो भी जितना भी नंबर ऐड करना है वो 37 का स्क्वायर ही होगा। ठीक है, और 37 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर 49, 3 7 जा 21, 21 2 जा 42, 42 और 4 46 की कैरी 4, 3 3 जा 9, 9 और 4 13। सीखा हुआ है सबने, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम इजीली निकाल देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आ गया 36 9। ठीक है, तो देयरफॉर नंबर शुड बी एडेड, कितना नंबर 69 ऐड करना पड़ेगा, देयरफॉर नंबर शुड बी एडेड, कितना हो जाएगा 1369 माइनस 1300 यानी कि 69, या फिर आप करो 1369 माइनस 1300 यानी कि 69, देयरफॉर 69 must be added to get a perfect square। तो सर इसमें 69 अगर हम ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा जरा इसी में ही दो तीन चीजें और समझ लेते हैं। 1300 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर मैं इसमें लिखता फाइंड लीस्ट नंबर should be subtracted, सब्ट्रैक्टेड वाला अगर होता तो क्या होता, आपने करा हुआ है डायरेक्ट 19 ये 4 है ना, यानी कि सर 1300 में आप अगर सब्ट्रैक्टेड हो तो क्या करते हैं, फिर से कर देते हैं, 3 3 जा 9, 13 में से 9 गए 4, 0 0 6, 6 7 जा 42 हो जाएगा, तो 66 रखूंगा यहाँ, अभी 6 रखूंगा, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 6 जा 36 और 3 96 यानी कि 4। तो सर ये 4 एक्स्ट्रा आ गया है, ये 4 एक्स्ट्रा आ गया है, देयरफॉर आप बोलेंगे देयरफॉर 4, यहाँ पे सीधा हम निकाल देते, 4 एक्स्ट्रा आ गया ना, 4 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1300 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो सर 1300 में से आप 4 को जब माइनस करेंगे तो आएगा 1296। तो अब इसका 1296 का स्क्वायर रूट भी निकालने के लिए बोला है आपको, जो स्मार्ट बच्चा होगा उसने लिख भी दिया होगा अभी तक। 3 3 जा 9, 12 में से 9 गए 3, 96 नीचे उतरेगा, 3 + 3 6, 396 यहाँ आ रहा था कितने बार 66 टाइम, तो यानी कि किसका हो जाएगा, ये 36 का हो जाएगा, है ना, यानी कि 36 टाइम तो पूरा जा रहा है, तो 36 टाइम पूरा जा रहा है, यानी कि 36 का स्क्वायर तो इसके अंदर समा जा रहा है, तो इससे छोटा जो भी नंबर होगा 36 का स्क्वायर ही तो होगा, तो ऐसे आप समझ लो, तो यानी कि जो इसके अंदर हमारा 36 का स्क्वायर ही होगा, जो भी वहां पर नंबर आएगा 36 का स्क्वायर, 36 का परफेक्ट स्क्वायर होगा, मतलब स्क्वायर रूट स्क्वायर नंबर ऑफ 36 होगा। ठीक है, 36 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट इसी में व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई, 1300 to get a perfect square। सेम क्वेश्चन है, इस बार मल्टीप्लाई आपसे पूछ लिया, तो मल्टीप्लाई डिवाइड में आपको पता है कि सर 1300 के हम फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, ये 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 5 10, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 से 13 टाइम और 13 1 जा 30।
तो सर 1300 का टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा है? तो सर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर यानी कि ये स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे होगा? तो सर 2 के पेयर है, 5 का पेयर है, 13 का एक पेयर नहीं है। 13 का पेयर होता तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो देयरफॉर 13 मस्ट बी multiplied to 1300 to get a perfect square। तो 1300 में जब हमने 13 मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इधर भी 13 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 13 का स्क्वायर 16900 और यहाँ 2 का 2 आ गया, 5 का 5 आ गया, 13 का 13 आ गया। तो यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 16900 किसका 2 5 जा 10 10 130 का क्या है स्क्वायर रूट है। 130 का क्या है स्क्वायर रूट। आई बात समझ में कि 1300 में से क्या छोटा नंबर मल्टीप्लाई करें? तो बोले 1300 में 13 ही मल्टीप्लाई कर दो, तब जाके आपको क्या मिलेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। और वो परफेक्ट स्क्वायर 1300 के बाद 16900 ही एक परफेक्ट स्क्वायर देखने को मिल रहा है मल्टीप्लाई करने पे। बट दिस नंबर ऐसे आप बोलोगे सर 1300 के बाद तो हमको ये भी मिल रहा था, क्या बोलते 1359 भी मिल रहा था, बट मल्टीप्लाई करके पूछा, मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अच्छा यही क्वेश्चन अगर डिवाइड में आ जाता, व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड? व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड टू 1300 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर? तो वही आप करते हैं, 13 डिवाइड में भी यही है, फैक्टर करोगे 2 से 65, फिर 2 3 जा 6, ठीक है, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, यही तो होता है। 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, कुछ गलत कर दिया। 2 3 जा 6 है ना, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 से 13 टाइम, 13 1 जा 13। तो 1300 की यहाँ पे जो फैक्टर बने वो बने 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13, 2 इंटू 2 5 इंटू 5 इंटू 13। ठीक है, तो सर इसको क्या डिवाइड करना चाहिए? तो ये दो पेयर है, ये 13 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, इस 13 से डिवाइड कर देंगे ना तो काम बन जाएगा। तो देयरफॉर 13 मस्ट बी divided to 1300 to get a perfect square। अब 1300 में आपने यहाँ 13 डिवाइड किया और आपने 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13 यहाँ भी 13 डिवाइड किया, पूरे से करना पड़ेगा दोनों साइड में, मैथ्स में हम एक तरफ कुछ लेके नहीं चलते। तो 13 1 जा 13 और 100 आ गया, यहाँ 13 से 13 कर दिया, तो आपके पास जो नंबर ऑब्टेन हुआ वो क्या हुआ 100, और यहाँ बचा 2 इंटू 2। अब इसका अगर स्क्वायर रूट आपसे पूछ ले तो अंडर रूट 100 करना पड़ेगा, ये 2 आ गया, ये 5 आ गया, तो 100 रूट 100 का क्या हो गया 10। 10 इसका क्या हो गया परफेक्ट स्क्वायर। आई बात समझ में क्लियर? और करेंगे। ठीक है, तो लगभग ये चैप्टर फिनिश ही है। कल एक नया चैप्टर देखेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट, उसके आपको मैं तरीके बता दूंगा फाइंड करने के, क्यूब निकालने के, फिर बात करेंगे आगे के, और उसमें जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स होगी आपको कल बता दी जाएगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे अपने कल के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।